पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु ही सच्चा सहारा, पार केवल वही एक उतारे। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते हैं, मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे सर पर। मुश्किलों में वही काम आता, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। है पथिक तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी। आज दिनांक 26 जुलाई 2020 रविवारी आराधना में मैं आप सबों का इस्तकबाल करता हूं और आप सबों को जय मसीह की जय। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर का परमेश्वर ही का गुणगानुवाद करो, परमेश्वर की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर को दंडवत करो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। और जबकि हम सब बड़े पवित्रता के साथ प्रभु के सामने शोभायमान होकर परमेश्वर के सामने आज फिर से नतमस्तक हुए हैं, प्रभु परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में जवाब देगा और प्रभु अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल करेगा। आज जिस भी जगह पर हम हैं उस जगह को परमपिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की मौजूदगी से
भर देगा और हम सब प्रभु महिमा में आराधक होंगे। हमारी भक्ति प्रभु के चरणों में ग्रहण होगी। प्रभु हमें आशीष देगा। इसी विश्वास के साथ आइए मसीह यीशु में अजीजों, प्रभु परमेश्वर के नाम को स्मरण करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम की तारीफ करें और गीत की पुस्तक से गीत नंबर 28 हम मिलकर गाएंगे। गीत नंबर 28, वास्ते हुस्न दुनिया के, वास्ते फलक के समान। इस गीत को गाकर आइए हम आराधना में प्रभु की महिमा में और उसकी कोशिश में आगे बढ़ेंगे। वास्ते हुस्न दुनिया के, वास्ते फलक के समान, वास्ते तेरे प्यार जिससे दुनिया बनती है आसमान। ओ वे हमसे पास मसीह और हक और जिंदगी, वास्ते हाल की उम्दगी, पेड़ और फूल पहाड़ मैदान, वास्ते दिन बारात के भी, वास्ते दरिया के समान। हो वे हमसे पास मसीह और हक और जिंदगी, वास्ते हिकमती जुबान, वास्ते दिल और काम के खास, वास्ते सैकड़ों खुश हान जो लुभाती कुल हवास। हो वे हमसे पास मसीह और हक और जिंदगी, वास्ते मंडली पाक गुरो जो हर मुल्क से हर ज़मान आया पसंद मालिक को, मेला साथ फरिश्तेगान। हो वे हमसे पास मसीह और हक और जिंदगी। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करेंगे और हम मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन हम बड़े गंभीरता के साथ और आदर के साथ प्रभु चरणों में अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम खुदा हमसे बात करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे कलीसियाई प्रार्थना के द्वारा से। आइए हम प्रभु चरणों में इन सारे निवेदन, इन सारी ख्वाहिशें, हर बात प्रभु से चर्चा करें, हर बात प्रभु से प्रार्थना के माध्यम से बात करें, प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह प्रभु हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते प्रभु, जिसने हम सबको अपनी महिमा के निमित्त बचाया, संभाला, अनुग्रह किया, जिंदगी के हर एक तकलीफों से हमें बचाया और जिंदगी की इन सांसों को हमें दिया है। सो प्रभु परमेश्वर हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता तेरे नाम की तारीफ और महिमा करते हैं। अद्भुत परम पिता परमेश्वर, तूने हमारी हर एक नाफरमानियों को नजरअंदाज किया, हमसे प्रेम किया, हमें क्षमा का दान दिया और ये सुअवसर दिया कि आज की इस पवित्र इबादत में प्रभु हम शामिल होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम हृदय की गहराई से तुझे धन्यवाद। प्यारे प्रभु, हमारे द्वारा किए हुए हर एक पाप, हर एक अपराध जो हमसे जानकर और जो अनजाने में हुए, वो नाफरमानियां, वो गलतियां जो प्रभु हमने की, जो प्रभु तुझे पसंद नहीं थे, हम उनके लिए आज की सुबह क्षमा मांगते प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते अपनी करुणा में हम सबों को संभाले, अपनी करुणा में हमारे जीवन को प्रभु अपनी सेवा के लिए तैयार करें, ताकि पिता परमेश्वर जो जिम्मेदारी तूने हर एक मसीह को दी है, वो जिम्मेदारी हम पूरा करने पाए प्रभु, तेरी सेवा करने पाए प्रभु, तेरे कलाम को फैलाने, प्रभु तेरे बताए हुए दर्शनों को, तेरे बताए हुए मार्गदर्शनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने। प्यारे प्रभु, आज पुनः हम तेरे सामने निवेदन करते हैं प्रभु, अपनी बनाई हुई सृष्टि पर, अपने हाथों से सृजे हुए हम अजीजों पर अपनी कृपा करें। आज पूरे विश्व में प्रभु त्राहिमाम मचा हुआ प्रभु परमेश्वर, वो कराहना जब इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और वो कराहना तेरे कानों में सुनाई दी थी प्रभु, आज हम यकीन करते प्रभु, इस कराह को तूने सुना है। चारों ओर संक्रमण का साया फैला प्रभु, चारों ओर मौत का साया फैला प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तमाम मसीह विश्वासियों को प्रभु मजबूत करें। अब तक जो हमसे नहीं बन पड़ा, अब तक जो हम नहीं कर सके, मसीह यीशु के ईमान में कई बार हमने तेरे रास्तों पर चलने का प्रण किया, लेकिन हम चलने में असमर्थ रहे। सो प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते, इस कठिन समय में हम जो प्रभु तू हमें चेता रहा है, इसमें हम बुद्धिमान बने और प्रभु तेरी सेवा को पूरा कर सके। सामर्थ्य पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इस विश्व शांति के लिए, विश्व की सेहतमंदी के लिए प्रभु, कमजोरों को बलवंत करने वाले, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने वाले, कमजोरों को ताकत देने वाले, मौत के साए से बचाने वाले प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संक्रमण को, कोविड-19 की संक्रमण को प्रभु जी इस धरती से खत्म कर। साथ ही प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस वैक्सीन का इंतजार आज पूरे विश्व को है, वो वैक्सीन हर एक आम आदमी तक, हर एक शख्स तक पहुंच सके प्रभु। तो ऐसा कुछ इंतजाम कर, ताकि हम इस महान संकट का दृढ़ता से सामना करने पाए। साहस दे प्रभु, हमें बुद्धि दे प्रभु, और हम प्रार्थना करते हर एक विश्वासी जन को इतना मजबूत करें, ताकि वो डरे नहीं, निराश नहीं हो, घबराए नहीं, लेकिन मसीह यीशु तेरे विश्वास में मजबूत हो। प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम
मंत्री गणों के लिए, तमाम जिम्मेदार नेता गणों के लिए, हर मंत्रालय के लिए, हर विभाग के लिए, खासतौर पर हर एक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, हर एक डॉक्टर्स, नर्सेस, सेवा दे रहे हर एक कर्मचारी, सारे पुलिस डिपार्टमेंट, हर एक काम भाग दौड़ करने वाले, इस कठिन समय में सेवा देने वाले अजीजों के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति होवे, तेरी करुणा और दया दृष्टि होवे। प्रभु तू ढाल बनकर उनके संग रहे और उनके हर एक कामों को मुबारक कर। पिता, जो जो योजनाएं वे बनाते हैं वो प्रभु आशीष के कारण ठहरने पाए। इस संक्रमण को प्रभु तो अपने नियंत्रण में ले, और ज्यादा रिकवरी रेट्स होने पाए, और पेशेंट्स कम हो सके प्रभु, और धीरे धीरे करके प्रभु हर एक व्यक्ति को तुझसे आशा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे अजीज चिर परिचित और वो सारे लोग जो प्रभु संक्रमित हुए हैं, प्रभु उन सब को चंगाई बख्शे। हम जानते हैं प्रभु जी आर्थिक समस्या से जूझ रहे अजीजों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु अनुग्रह करना ताकि उनकी हर एक आर्थिक समस्याएं दूर हो सके, और प्रभु परमेश्वर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलने पाए। वे लोग जो गरीब मोहताज हैं, जो बेसहारा हैं, जो प्रभु जी रोड के किनारे रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, हम उन सब गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को भी दुआ में स्मरण करते प्रभु जी, उन सब पर प्रभु तेरी कृपा दृष्टि हो। उन सब के पास में खाने के लिए रोटी हो, पीने के लिए पानी, इलाज के लिए दवाइयां होने पाए। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर हमारे देश की सराहना को तू सुन रहा है, देख रहा है, जान रहा है। सो प्रभु हम जानते हैं क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और तू सब कुछ ठीक करे। पिता परमेश्वर इस कठिन समय में सेवा देने वाले हर एक पासबान को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, हर एक की खिदमतगारी को आशीष देना। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, तमाम बिशप साहबानों के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, और साथ ही साथ हम दुआ करते हैं हमारे मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस हमारे आदरणीय महामहिम बिशप एम डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए, उनके परिवार के लिए। प्रभु अपनी करुणा और दया और सेहतमंदी बनाए रखें। अपने मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के सारे पदाधिकारियों को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हमारे सारे डीएस साहबानों को, हमारे पासबानों को, हर एक कलीसिया के सदस्यों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबके लिए सेहतमंदी की मांग करते हैं प्रभु, सब पर अपनी करुणा बनाए रखें, अपनी दया बनाए रखें, और सबों के द्वारा प्रभु अपनी महिमा दें। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं वो सारे अजीज जो इस समय शारीरिक पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, हम प्रभु तुझसे निवेदन करते हैं मिसेस अंजना फेलोस के लिए। प्रभु उनकी सारी शारीरिक कमजोरियां, उनके लंग्स में पानी भरने की शिकायतें और तमाम प्रभु जी तकलीफें मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम दुआ में स्मरण करते हैं मिसेस विनीता दास को, जिनका रिसेंटली कीमोथेरेपी हुई है। प्रभु जी वो सारे कैंसर के कीटाणु, वो सारे कैंसर से तकलीफ देने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से दूर होने पाए। हम दुआ में मिसेस अनीता चौहान को स्मरण करते हैं, जिन्होंने बीते सप्ताह अपनी बहन को खोया है। हम पूरे परिवार को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते प्रभु उन सब पर अपनी करुणा बनाए रखना और चंगाई देना, और प्रभु अद्भुत शांति देना। हम प्रार्थना में रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम को स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु उन्हें पूर्णता चंगाई दे, उन्हें शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि प्रभु अपने पैरों में खड़ी होने पाए। हम दुआ में स्मरण करते हैं बहन शिवा डिकोना को, प्रभु अनुग्रह करें और चंगाई दें। हम अपने कलीसिया के तमाम बुजुर्गों को प्रभु प्रार्थना में स्मरण करते हैं। खास तौर पर हम दुआ में स्मरण करते प्रभु जी डॉक्टर राजेश रमन को, मिसेस लवीना प्रेम को, मिस्टर एन.के. दुबे को। दुआ में हम प्रभु जी स्मरण करते मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन को,
और तमाम शारीरिक रूप से कमजोर हमारे बुजुर्गों को हम दुआ करते हैं मिसेस सी पॉल के लिए। प्रभु अनुग्रह करें और इन सब अजीजों को नए बल और नई शक्ति से भर दें, नए सामर्थ्य से भर दें और प्रभु चंगाई दें, तंदुरुस्ती दें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। हमारे इन सारे अजीजों को जो प्रभु जी सरकारी जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर्स में है, प्रभु परमेश्वर जिन्हें इस कठिन समय में ड्यूटी के लिए जाना है, प्रभु परमेश्वर अनुग्रह करना और उन सब के ऊपर अपनी ढाल बन करके प्रभु जी उन्हें सुरक्षा देना और प्रभु उनके द्वारा सबकी सेवा लें। मसीह यीशु की पहचान उनके द्वारा समाज हो जाए। पिता अपनी कलीसिया के सारे भाई बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, पास्टर कमेटी को, तमाम सदस्यों को प्रभु हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी प्रिय कलीसिया की सेहतमंदी की मांग करते प्रभु, जहां कहीं ये रहते हैं उन सारे आस पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु सबको तंदुरुस्त रखे और अपनी महिमा में इस्तेमाल। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आज दुआ में स्मरण करते हैं हार्ट डिसीज को फेस कर रहे हैं सारे अजीज। प्रभु जी उन सबको तंदुरुस्ती दें और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रभु जितने नाम हमारे पास है प्रभु उन सबको प्रभु तेरे पवित्र चरणों में सौंप देते हैं। सबकी बेहतर जिंदगी की मांग करते हुए धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है, आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, इस समय हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से पहला पाठ, यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक। यशायाह नबी की किताब उसका 53वां अध्याय पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में मिस्टर संगीत राम अगुवाई करेंगे। और दूसरा पाठ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 1 से लेकर 10 तक। पौलुस प्रेरित का दूसरा पत्र कुरिन्थियों के नाम उसका 12वां अध्याय पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक पढ़ने में मिस्टर सैमसन फ्रांसिस अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आज के वचन के लिए जो पाठ चुना गया है बाइबल में से वो पाया जाता है यशायाह 53 1 से 6। यशायाह 53 1 से 6, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह के सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आज का ठहराया हुआ वचन हमें मिलता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 1 से लेकर 10 तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है।
सो मैं प्रभु में दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसे बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड ना करूंगा, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसे कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों को बहुतायत से भूल न जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अतः शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में, दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों को पुनः जय मसीह की। आइए मसीह यीशु अजीजों, कलीसियाई अनाउंसमेंट्स को, सूचनाओं को हम सुनेंगे। आने वाले रविवार ये आराधना का समय सुबह 9 बजे का रहेगा और ये YouTube पे प्रसारित होगा, और हम पूरे परिवार के साथ आराधना में शामिल हुए। अजीजों, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, और इस दौर में हमें निराश घबराने की बात नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, और बल्कि हमें इस दौरान प्रभु के साथ संगति करना है, परिवार के साथ मिलकर प्रभु के नाम का धन्यवाद करना है, और एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखना है। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो मेहरबानी से मुझ तक पहुँचाएं, ताकि हम उन विषयों पर मिल करके प्रभु से प्रार्थना करने पाएँ। और हम इस बात को यकीन करते हैं कि प्रभु लगातार हमारी ओर अपनी नज़र को बनाए रखा है, और वो हमें अपनी सुरक्षा और अद्भुत सेहतमंदी प्रदान करेगा। हम सबको प्रभु संभाल के रखेगा, अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। हम अपनी प्रार्थनाओं में रेवरेंड मिसेस आशीर्वादम को, मदर ऑफ मिसेस मनीषा प्रेम को हम अपनी दुआओं में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस अंजना फैलोज, मिसेस पी काचारिया को दुआ में स्मरण रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर प्रदीप ठाकुर को स्मरण रखें, जिनको हार्ट डिसीज है। हम अपनी प्रार्थनाओं में रेवरेंड डॉक्टर भावना आर्थर को, जो पेडर और छत्तीसगढ़ में पासवान हैं, हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर तमाम शारीरिक कष्टों से उन्हें निजात दिलाए। और साथ ही साथ हम अपनी प्रार्थनाओं में अपने सारे बुजुर्गों को भी खासतौर पर स्मरण करें, बच्चों की प्रार्थना करें, उन्हें सिखाएं कि प्रभु के साथ हमें संगति करना है और प्रभु के नाम में आगे बढ़ना है। मसीह यीशु अजीजों, संडे ऑफरिंग्स, ऑनलाइन आराधना के दौरान एकत्रित भेंटों को, धन्यवादी भेंटों को या बकाया धन्यवादी राशि को या चर्च फंड को आप चर्च अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र करें, और पासवान को, चर्च ट्रेजरार को सूचित करना ना भूलें। आपके इस अद्भुत सहयोग के लिए, आपके बड़े धैर्य के लिए, आपके धीरज के लिए मैं प्रभु में आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु अपनी कृपा को, अपनी सेहतमंदी को आप सबों के ऊपर में बनाए रखे, और प्रभु आप सबको अपनी महिमा में इस्तेमाल। मे द गुड गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह अजीजों, आज पुनः मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी अपना विशेष ख्याल रखें। हमारे भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है बीते शनिवार से। सो आप सबों से निवेदन है, मेहरबानी से अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का जो इंतज़ाम, अगर आपको किसी कारण से बाहर जाना पड़ रहा है तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजेशन का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, और आपको खुद भी अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारा यकीन है कि हम सब मिल करके, अपने देश के साथ मिल करके इस महामारी का सामना दृढ़ता के साथ कर रहे हैं, और इसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है।
प्रभु से प्रार्थना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रभु से लगातार प्रार्थना करें और प्रार्थना में नित्य बने रहे, धीरज बनाए रखें और प्रभु के साथ संगति करें। प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अजीजों, प्रार्थना में हम शामिल होंगे। खास प्रार्थना हम करेंगे जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज बीते सप्ताह में रहे, उन्हें स्मरण करेंगे। बीते सप्ताह बर्थडे मिस्टर विंसेंट आशीष कुमार 20 जुलाई, मिस्टर विख्यात सोनवानी 21 जुलाई, मिसेस रीता सरकार 22 जुलाई, और साथ ही साथ आपने वेडिंग एनिवर्सरीज या बर्थडे सेलिब्रेट किए हो, मेहरबानी से इस समय आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना में शामिल हुए हर एक शख्स से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपके जीवन में कोई विटनेस है, प्रभु ने आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म किया है, आपके जीवन में प्रभु ने अद्भुत आशीष दी है, आप धन्यवाद करना चाहते हैं, मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े, जहां कहीं भी आप हैं अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, मिलकर प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी कृपा को आप पर बनाए रखे और आपका धन्यवाद किया हुआ धन्यवाद प्रभु ग्रहण करें। प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों में इन सारे अजीजों को रखते और धन्यवाद देते प्रभु जी, जिन्होंने बीते सप्ताह में, बीते दिनों में अपने जीवन में शादी की सालगिरह और प्रभु जी बर्थडे सेलिब्रेट किया, जीवन में तरक्कियां, प्रमोशंस हासिल किए हैं, जिन्होंने जीवन में प्रभु जिंदगी हासिल की है। धन्यवाद कर रहे प्रभु जी, जिन्होंने अपने अद्भुत आपके द्वारा किए हुए अद्भुत आश्चर्य कर्म को महसूस किया। सामर्थ्य पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रभु तेरे अनुग्रह में ये बढ़ते जाएं, प्रभु तेरे विश्वास में मजबूत होते जाएं और इनके जिंदगी के हर एक उपकारों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जिंदगी के हर एक प्रभु आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु इन तमाम अजीजों के जीवन में उम्मीद और प्रभु प्रार्थना का जीवन बना रहे, तुझमें उम्मीद बनी है। प्रार्थना में स्मरण करते हैं खासतौर पर मिस्टर विंसेंट आशीष कुमार, मिस्टर विख्यात सोनवानी को, मिसेस रीता सरकार को, जिन्होंने अपने जीवन में जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। साथ ही साथ इन सारे चीज़ों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। सबके ऊपर में प्रभु तेरी कृपा हो और सबके जीवन से प्रभु तो अपनी महिमा ले। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, क्योंकि केवल वही पवित्र, पवित्र और अति पवित्र है।
तुझसे कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, वो तुझसे कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां न फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो मांगती हूँ गोपी, मैं तो मांगती हूँ गोपी, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, वो तुझसे कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, वो तुझसे कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। खूबसूरत है मसीह तू। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह प्रभु तेरे पास आते हैं। हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू अनुग्रह कर, अपनी महिमा में हमें इस्तेमाल कर, हमारी आराधना भक्ति स्वीकार कर और सबों को आशीष दे, सबों को हिम्मत दे, सबों की निराशाओं को दूर कर, हर एक के जीवन के प्रभु जी डर को दूर कर और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करें, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना में पुनः आप सबों का इस्तकबाल है, आप सबों का स्वागत है। मसीह यीशु नजीजों, पौलुस
दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 कहता है कि मुझे कांटा चुभोया गया है। वो 3 बार रोगों से मुक्ति के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कि प्रभु परमेश्वर इस समस्या से, इस बीमारी से मुझे छुटकारा है। लेकिन पौलुस को चंगाई से वंचित रखा गया। प्रेरितों के काम उसके 28वें अध्याय की 3 आयत से लेकर 6 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं पौलुस के जरिए 2 आश्चर्य कर्म का किया जाना। जहां पर पहला आश्चर्य कर्म, जब एक विषैला सांप उसके हाथ में लिपट जाता है, उसको शायद डस भी लेता है, लेकिन पौलुस को कुछ भी नहीं होता और लोग देखकर ये बड़ा आश्चर्य करते और उसको देवता मानते। दूसरा प्रेरितों अध्याय 28 आयत 7 से 8 में पौलुस पिबिलियुस के पिता को चंगा करता है, जो बीमारी से, जो ज्वर से और आंव के रोग से पीड़ित था। हम पौलुस में प्रभु यीशु मसीह में होकर एक हीलिंग पावर को पाते हैं। वो दुआ कर चंगा कर सकता है। बीमारी का मतलब क्या है? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 7। जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ें, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभोया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं भूल ना जाऊं, ताकि पौलुस दीन बरा रहे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेल्फ प्रेजिंग के चक्कर में वो भूल जाए और घमंड करने लगे और वो घमंडी होकर ऊंची नाक करके समाज में घूमने फिरना ना लगे। उसे कांटा चुभोया गया है। कांटे का स्रोत या रोग जो है, कांटा चुभोया जाना मतलब कहीं ना कहीं से वो कांटा जरूर आया होगा। अब ये कांटे का मूल जो स्रोत है वो क्या हो सकता है? क्या प्रभु ने वो कांटा चुभोया? शैतान ने कांटा चुभोया? ये कांटा शैतान की तरफ से है या प्रभु की तरफ से है? आज के दौर पर, इस संक्रमण के दौर पर, इस महामारी के दौर पर बहुत सारे कैलकुलेशंस को जो है हम सुन पा रहे हैं। बहुत सारे विचारधाराएं इस समय मसीहियों के बीच में प्रवाहित हैं और लोग बड़े कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिर ये महामारी किस तरफ से आ रही है, किस ओर से आ रही है। गंभीरता से इस कलाम को समझने का प्रयास है। अभी तो वहां पर बीमारी, पौलुस के जीवन में वो बीमारी क्या थी? शरीर में एक कांटा, जो पद 7 में, ये एक शारीरिक कष्ट है जिससे शरीर में पीड़ा होती है। ऐसा माना जाता है कि पौलुस को क्रॉनिक ऑप्थाल्मिया था, आंख का एक पुराना रोग से वो ग्रस्त था। ये वो एक बीमारी थी जो दुर्बलता पैदा करती थी। गलातियों अध्याय 4 आयत 15 में जब हम पढ़ते तो पाते, यदि हो सकता है, वो कहता है यदि हो सकता है तो तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे दे दो। आप समझे बात? तुम अपनी आंखें निकालकर मुझे दे दो, इसका मतलब कि मैं अच्छे से देख सकूं। और जब गलातियों अध्याय 6 आयत 11 में जब हम पढ़ते हैं तो पाते, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिख के भेजा। पौलुस कहता है इस बात को गलातियंस की कांग्रेगेशन, वो लिखता भी बड़ा बड़ा था ताकि उसको बराबर दिखाई भी दे, मतलब उसको आंख में से कम दिखाई देता था। मतलब बड़े बड़े अक्षरों में लिखना आंख की कमजोरी की निशानी है मसीह यीशु के जरिए। पौलुस की दुआ को हम यहाँ पाते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 8 में, रोग को दूर करने और अपनी चंगाई के लिए वो प्रभु से प्रार्थना करता है। He was very much excited, so he prayed 3 times
फॉर हिज हीलिंग। अब अगला जो यहां पर जो इस बात को हमने पढ़ा कलाम से, प्रार्थना का उत्तर भी जो है उसे मिला है। जिन चीजों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है उसका उत्तर भी उसको मिला है। खुदा के कलाम से हमने पढ़ा कि कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु परमेश्वर उस कांटे को, उस बीमारी को रहने देता है, उसमें अपने अनुग्रह को प्रभु बनाए रखा। पौलुस प्रभु के इस अद्भुत मीरास को जानने पाया कि आज आप और मैं प्रभु के अद्भुत मीरास को जानने पा रहे हैं। उसका अनुग्रह हम सब पर बना हुआ है अजीजों। दैट इज वॉट वी आर अलाइव। हम सब जिंदा हैं, हम सब प्रार्थना कर सकते हैं, हम सब धैर्य रख सकते हैं, हम सब उम्मीद रख सकते हैं, हम पवित्र आत्मा के वरदानों को बड़े अच्छे से महसूस कर सकते हैं। जिनको अब तक आज तक जिन्हें शायद आप नफरत कर रहे थे, जिन्हें आप नफरत की नजरों से देख रहे थे, परमेश्वर ने मौका दिया है कि उनके ऊपर में अपनी प्यार भरी नजरें फैलाएं। जिनसे आप आज तक चिढ़ते रहे, उन लोगों से प्यार करने का अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है मसीह यीशु में। अजीजों, if you have any kind of sickness, if you have any kind of problems, come to Jesus। मेरे प्यारे प्रभु में अजीजों, पौलुस परमेश्वर की मीरास को जानने पाया। हालेलुया। वो जानने पाया, कहता तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत। इस जवाब में पौलुस की प्रतिक्रिया इस प्रकार से है पद 9 में। जब आप पढ़ेंगे पद 9 में, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 9 में, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीजों, मैं अपनी निर्बलताओं से खुश हूं। इस बात को पौलुस शुरू कर रहे हैं। मैं अपनी कमजोरियों से खुश हूं प्रभु। जो तकलीफ, जो कांटा मुझे चुभोया गया प्रभु, मैं इससे खुश हूं। मैं जानता हूं तेरा अनुग्रह मुझ पर बना हुआ है, तेरा अनुग्रह मेरे परिवार पर बना हुआ। इस बात को पौलुस कहता है, क्या मैं और आप महसूस कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो बलवंत होता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, अपनी छोटी छोटी तकलीफों को लेकर के जिनका समाधान हमारे पास है, जो कुछ समय के बाद ठीक हो जाएंगी, उन बातों को जिनको अब तक आपने चर्चा नहीं किया और अपने मन में कुढ़ते रहे, दिस इज द राइट टाइम टू कम टू जीसस। प्रभु के चरणों में आकर उसका शुक्र करना, उसका धन्यवाद करना, उससे चंगाई हासिल करना है, उससे जिंदगी हासिल करना है। यार प्रभु में अजीजों, पवित्र बाइबल एक अलौकिक किताब, अलौकिक डिवाइन बुक है, ढेरों मिरेकल्स से भरी हुई है। हम उसमें पाते हैं प्रभु ने कैसे इजराइलियों को गुलामी से निकाला। अद्भुत। वो समुंदर 2 भागों में हो गया, सूखी भूमि पर लोग चले। अद्भुत। वीराने में लोगों ने जिंदगियां गुजारी और खुदावंद खुद उनके संग आग के खंभे के समान उन्हें चारों तरफ से घेर कर रखता था। रात को भी वो चलने पाते थे, दिन को भी चलने पाते थे। अद्भुत। और ऐसे कितने मिरेकल्स है, कितने मिरेकल्स है, बहुत सारे मिरेकल्स हैं, सब अद्भुत। सबका हमने देखा। जब इबादत हुई तो बैरियर गिर गए। जब उन्होंने परमेश्वर की बेदारी में जब प्रभु की महिमा करी,
शहर पना नींव से गिर गई। अद्भुत। और कोड़ी शुद्ध किए गए, बंधक गुलामी से छुड़ाए गए, अंधों को देखने की शक्ति मिली, बहरों को सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग चंगे हो गए, मृतक जिलाए गए। अद्भुत, सब अद्भुत। लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वो अद्भुत आश्चर्य कर्म है जो हमारे जीवन को आशीषित कर देता है, उसको ताकत से भर देता है कि अब हमको मौत से घबराना नहीं, क्योंकि हमारा मसीह तो मौत पे विजय हासिल किया होगा। मेरे प्यारे अजीजों, हमारा खुदावंद जो अब हमारे संग साथ रहता है, वो परमेश्वर हमसे बहुत उद्धार करता, प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। मेरे प्यारे प्रभु, हमारे जिंदगी की छोटी छोटी चिंताएं, छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना बेचैन कर देती हैं कि हम निराशा की गर्त में चले जाते हैं। मेरे प्यारे जो यहोवा राफा, निर्गमन अध्याय 15 अध्याय 26 में तो लिखा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भजन 103 आयत 3 में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम ऐसी घड़ी में खुदा पर भरोसा जो है हमारे को करना होगा मसीह यीशु में। पौलुस के जीवन में जब हम देख पाते हैं, क्या ज़बरदस्त उसका विश्वास है अजीजों, क्या ज़बरदस्त उसका ईमान है अजीजों, जो मसीह यीशु पर है, उन तकलीफ़ों से घबरा नहीं रहा है, परंतु खुदावंद पर वो भरोसा रखता है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। प्यारे प्रभु में अजीजों, हमारा परमेश्वर हर असंभव को संभव करने वाला है। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब और 26वीं आयत में जब हम पढ़ते तो पाते हैं, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लूका अध्याय 18 आयत 27 में लिखा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसीलिए मसीह यीशु मसीह, आज पुनः मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, आज पुनः इस बात को रखना चाहता हूं, हम घबराए नहीं, भयभीत ना हो, परंतु धैर्य के साथ प्रभु से प्रार्थना में अपने संबंध को बनाए रखें, लगातार प्रार्थना करें, प्रभु हमें जय देगा। अजीजों, एक क्षण में खुदा पौलुस को चंगाई दे सकता, एक ही क्षण में पौलुस चंगा हो सकता। पौलुस खुद में इतनी सामर्थ्य हुआ, खुदा उनसे दुआ मांगता वो चंगा हो जाता, लेकिन उसमें से प्रभु महिमा लेना चाहता है, इसलिए उसको वो कांटा चुभोया। हमारे जीवन काल में कई बीमारियां आ और जा सकती हैं। इस समय में हम सब महामारी को देख रहे हैं, महामारी के बारे में सुन रहे हैं, और लोगों की पीड़ाएं, लोगों की कराहना देख रहे हैं, जो हमारे को शायद मौत का कारण भी बन सकते हैं। परमेश्वर हर एक बीमारी से चंगाई देने को तैयार है, वो चंगाई देता मसीह यीशु में, लेकिन पौलुस को चंगा नहीं किया गया। अगर हम हमेशा से ही चंगे अगर होते जाएंगे, हमेशा से ही अगर हमें चंगाई मिलती जाएगी, मसीह यीशु मसीह, इस बात को हमें जानना है कि जो संसार में जन्म लेता उसे मृत्यु का स्वाद चखना है। सो हमारा डेस्टिनेशन, हमारी डेस्टिनी भी तय है। प्रभु के पास हमारे लिए दिए हुए कुछ समय हैं, कुछ साल है, जिन्हें हमने जीना है, जिसे जी करके हमें प्रभु की सेवा करना है। मसीह के विश्वास को जो हमने हासिल किया, उसकी मिरास को जो हमने हासिल किया, उसे लोगों तक पहुंचाना है। मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने डेस्टिनेशन को, हम अपने तय समय सीमा को नहीं जानते कि कब तक हमारा ये जीवन है, लेकिन जो जीवन प्रभु ने आज हमें बख्शा है, जो सांसें हमारे पास है, उसे प्रभु की महिमा के लिए खर्च करना है। सो क्या प्रायश्चित में चंगाई है? जी हाँ, प्रायश्चित में चंगाई है। यशायाह नबी की
किताब उसका 53वां अध्याय और 5वीं आयत को जब हम पढ़ते तो पाते हैं, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मत्ती की इंजील उसका 8वां अध्याय और 7वीं आयत को अगर पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 8 आयत 7, विश्वास प्रायश्चित को देखकर यीशु ने सूबेदार से कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। जब तक हम प्रायश्चित नहीं करेंगे हम शैतान को नहीं हरा पाएंगे। जब तक हम प्रभु में विश्वास में बने नहीं रहेंगे, मसीह यीशु में अजीजों भय का साया आपके जीवन में गिरत बना रहेगा। और शैतान जो है वो हमारी कमजोर नस को पकड़ के रखेगा और हम तिल मिलाते रहेंगे। अगर आप इस स्थिति से, हम सब इस स्थिति से बचना चाहते हैं, प्रभु के चरणों में आए और उस मिराज को जानने पाए जब कहता, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, मैं जब कमजोर होता हूं तभी बलवंत होता। हालेलुया, मेरे साथ कहे हालेलुया, फिर से कहे हालेलुया। मेरे प्यारे जो परमेश्वर ढाल बनकर हमारी रक्षा है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। तो क्या बीमारी से आशीषें प्राप्त होंगी? अय्यूब ने परमेश्वर को पहले से अधिक जान लिया था। कैसे? अय्यूब की जब आप किताब का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे अय्यूब हैज प्रोसेस एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ था। उसको तकलीफ आई, सब छोड़ के भाग गए, आप छोड़ के भाग। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर को पहले से अधिक जान लिया। यूहन्ना अध्याय 9 1 आयत से 38वें आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, अंधे को चंगाई मिली ताकि परमेश्वर की काम प्रकट हो। लाजर को मरने दिया गया, प्रभु जानता था, वो मर गया, दफन कर दिया गया। यूहन्ना अध्याय 11 आयत 4 में यीशु जानता था कि लाजर बीमार है। यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं लेकिन यह परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 आयत 7 के अनुसार बीमारी ने पौलुस को आत्म प्रशंसा से बचाकर रखा, सेल्फ प्रेजिंग से बचाकर रखा, कि कहीं पौलुस भूल ना जाए, घमंड ना करे और वो कहीं घमंड करने ना लगे और आपको अपने आप को बड़ा ना बना ले। अजीजों, पौलुस उस कांटे का मूल्य जान गया था। क्या आज इस परिस्थिति में कोविड महामारी के, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने के द्वारा से क्या आप कुछ बात को, कुछ प्रभु के प्रकाशन को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने जीवन के, हमारे जीवन काल के सबसे बड़े कांटे को पहचानने पा रहे हैं? क्या आप इसमें अपने जीवन के मूल्य को समझ पा रहे हैं? मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुबह प्रभु के सामने भरोसे से कहें, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, मैं तेरे बताए हुए हर एक हुक्मों को मानूंगा, मैं तेरे बताए हुए हर एक हुक्मों का पालन करूंगा, जो जो जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर है उसे मैं पूरा करूंगा, और प्रभु तेरी सेवा मुझे इस्तेमाल। प्रार्थना। हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम तेरे नजदीक आते और हृदय की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु कि तू अद्भुत है, तू कृपालु है, तू दयालु है। सामर्थ्य प्रभु हमें बलवंत कर, हमें ताकत दे, हमारी कमजोरियों को दूर कर, ताकि प्रभु हम शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत होते जाए और हर एक परिस्थिति का सामना करें।
प्रभु तेरा अनुग्रह हम सब जितने आराधना में शामिल हुए सबके ऊपर में बना। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में इस दुआ को मांगते सुने और प्रयास करिए। आमीन। सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुककर तेरे कदमों पर छोड़ता हूँ सब दुनियादारी। मुझे ले और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। मुझे कर कबूल खुदावन के मैं तेरा सारा सर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुंजी सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी अपने पाक हुजूर। दे तू मुझे प्यारो कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता